हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारे जो वेब पेज के अंदर जो हमने आगे के लेक्चर के अंदर क्रिएट किया था उसके अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते कि लास्ट टाइम हमने किस तरह से कोडिंग किया था, क्या क्या हमने कर दिया था, उसके बाद अब हमें क्या करना है वो सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे अपना कोड तो दिख ही रहा जो कि मैंने अपनी वेब पेज के अंदर बनाया था। तो उसके अंदर सबसे पहले तो सिंपल ही मैंने एक HTML का फॉर्मेट लिया है। एक बार आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद एक हेड टैग लिया है। हेड टैग के अंदर जो मेटा डेटा था तो वो तो हमने पहले से ही रख दिया था, उसके बाद उसका नाम दे दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या की थी, हेड टैग के अंदर एक वेब पेज मतलब कि एक CSS वाली फाइल ऐड की थी लिंक के थ्रू। तो ये भी आपने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक टॉप नेविगेशन बनाया। टॉप नेविगेशन इसलिए बनाया था क्योंकि हमें हमारे कुछ मेनू लेने थे। देखते हैं हम किस तरह से हमने मेनू लिए थे। यहाँ से आप तो दिख रहा होगा ये सा हमें कुछ वेब पेज बनाना था। तो हमने कहाँ तक क्रिएट किया था, यहाँ तक आपको। तो ये मेनू जो हमने ऊपर लिए है होम सर्विस वाले, तो ये जो मेनू बार है जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही है उसके लिए हमने लिया था यहाँ पे टॉप नेविगेशन। उसके अंदर टाइटल के अंदर दिया गया हमें हमारा टाइटल फूड प्लाजा। ओके, उसके अंदर हमने HLN दिया का मतलब कि वहां पे वो क्लिक होगा। तो यहाँ पे हमने href मतलब कि एंकर टैग लिया था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि वेब डोमेन मतलब कि फूड प्लाजा पर जब भी हम क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं एक बार, तो वैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हो गया वहां पे ही आ जाएगा। तो ये सब हमने कुछ फिक्स किया था। ओके, उसके बाद हमने बहुत सारे मेनू बनाए थे। मेनू को हमने क्या दी थी, उसकी एक href मतलब कि लिंक दी थी जो हमें अभी यूज नहीं करनी। उसके बाद हमने मेनू का नाम दिया था कॉन्टेक्ट। उस हिसाब से हमने मेनू डॉट करके यहाँ पे हमने कुछ फाइल भी बनाई थी। जैसे कि हमने टॉप नेविगेशन के लिए उसकी बैकग्राउंड के लिए CSS दी थी वाइट, उसको हिडन प्रो रखना था। उसके बाद बॉक्स शेडो हमने दिया था, उसका कलर हमने रखा था ग्रेड। उसके बाद हमने टाइटल दिया था, टाइटल हमें सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, उस हिसाब से। टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दी थी हमने सिर्फ मेनू में दी थी। तो मेनू के अंदर जो एंकर टैग है उसके अंदर हमने यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी दी कि उसका कलर होता है ये, फॉन्ट साइज इतनी होनी चाहिए, पैडिंग उतनी होना चाहिए। उसके बाद हमने किया था कि मेनू को जब होवर किया जाए मतलब कि वहां पे किया जाए तो वहां पे ब्लैक में बैकग्राउंड आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं मेनू के ऊपर होवर करता हूँ तो वहां पे ब्लैक बैकग्राउंड आ जाए। तो वो बैकग्राउंड को देने के लिए हमने मेनू डॉट होवर करके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू होवर कॉलन करके होवर डॉट वाली प्रॉपर्टी दी थी। मतलब कि जब भी आप मेनू पे होवर करोगे एंकर टैग के अंदर तो वहां पे उसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए, जैसे कि ग्रे टाइप। और उसका जो कलर है फॉन्ट कलर तो ब्लैक ही रहना चाहिए। तो वो हमने दिया। उसके बाद बॉडी के अंदर दी थी कि बॉडी हाइट इतनी चाहिए, मार्जिन हमें नहीं चाहिए। जो मार्जिन नहीं लिखते तो पर्टिकुलरली मार्जिन आपको 8 पिक्सल छोड़ के ही आती है, तो वो हमने हटा दिया। उसके बाद हमने इमेज को सेट किया था BG के अंदर। ओके, इमेज को सेट करने के बाद उसकी हाइट एंड विड्थ दी थी। उसके बाद उसको इमेज दिया था, बैकग्राउंड के अंदर इमेज दी थी। क्यों बैकग्राउंड के अंदर दिखी, क्योंकि उसके अंदर हमें फॉन्ट चाहिए था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक इमेज ली थी, उसके ऊपर एक फॉन्ट चाहिए था, इसको हमें बैकग्राउंड में दी थी। बैकग्राउंड के अंदर उसकी साइज भी फिक्सिंग की थी। उसके बाद यहाँ पे हमने बैकग्राउंड के अंदर उसकी इमेज की लिंक दी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने बैकग्राउंड का कवर दे दिया। मतलब कि पूरी की पूरी इमेज है वो क्या हो गई थी, हमारी स्क्रीन की कवर हो गई। तो ये बात आपको। उसके बाद हमने हमारे जो BG मतलब कि BG के अंदर div टैग है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा BG क्लास कहाँ पे है, ये वाला। उसके अंदर जो div टैग है उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी देखी कि मुझे वो क्या चाहिए, उसकी साइज 100 है। और उसके बाद H1 टैग है, उसके अंदर हमने उसकी मार्जिन दी थी 0, फॉन्ट वेट दिया था नॉर्मल, कलर दिया था ग्रे और टेक्स्ट अलाइनमेंट दी थी सेंटर। बट इस तरीके से करने से भी मुझे मेरा आउटपुट सही से नहीं दिख रहा है। मतलब कि इस तरीके से आप मेनू तो कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया बट यहाँ पे हमें ऐसा थोड़ी ना आउटपुट चाहिए। हमें हमारी इमेज हो, यहाँ पे हम देखते हैं साइड में, ऐसा हमें बनाना है ना कम्प्लीटली। तो हमारी इमेज जो है वो सेंटर में आनी चाहिए, पूरी की पूरी कवर होकर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी इमेज है वो पूरी की पूरी कवर होकर आ रही। और यहाँ पे क्या आ रहा था, एक टेक्स्ट, बट हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे लिया। तो हमें अब यहाँ पे हमें इस तरह का आउट में चेंजेस करना है, आउटपुट लाना है। तो वो हमें किस तरह से करना होगा, तो हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरह। तो अब हम इस लेक्चर में हम इस तरह का इमेज सेट करने की
कोशिश करते हैं, मतलब कि हम जो सेंटर में इमेज है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, और जो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे हो उसको किस तरह से सेंटर में हम ले सकते हैं लेआउट के अंदर, वो हमें देखना है। ओके, तो ऑल ओवर हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग। तो हम कोडिंग के अंदर जो भी हमने लास्ट टाइम में DU टैग के अंदर किया, तो मैंने कहा था कि हमने DU टैग के अंदर ट्राई की थी कि किस तरह से लिए, बट DU टैग के अंदर वो नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको कम्प्लीटली हेडर टैग के अंदर करेंगे। अभी वो जो हमारा आउटपुट है वो DU टैग के अंदर भी हम कम्प्लीटली कर सकते हैं, बट हम क्यों हेडर टैग के अंदर करें, क्योंकि वो हमारा हेडर है। तो याद रखिएगा, हमने हेडर टैग का मतलब पढ़ा था कि आपको हेडर में कुछ भी करना है तो आप हेडर टैग के अंदर कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप DU टैग के अंदर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हेडर टैग ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम DU का, बट हेडर टैग का इसलिए हम यूज करते हैं कि आपको पता चले, जब भी आप दूसरी बार अपना कोड ओपन करें तो आपको पता चले कि ये है हेडर, मतलब कि आपने जो इमेज ली थी ना वो हेडर के अंदर थी। तो इसलिए हम हेडर टैग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम DU टैग का ही यूज करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, हमें इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिंपली DU टैग चाहिए। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट कंप्लीटली चला गया, क्योंकि हम अपना आउटपुट मॉडिफाई करने वाले इमेज के थ्रू। अब हम बैकग्राउंड के अंदर कुछ नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी प्रॉपर्टी दी थी जैसे कि DU वाली, तो हाँ सब की हम निकाल देंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली मैंने यहाँ पे सब कुछ भी हटा दिया, यहाँ पे भी सब कुछ हटा दिया। तो अब मेरे पास आप देखने जाओ तो अभी कुछ नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लूंगा। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल HTML फाइल के अंदर चला जाता हूँ, एक इमेज टैग लूंगा। तो इमेज टैग में जैसे यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे मुझे SRC देनी। अब यहाँ पे सोर्स कौन सा दूंगा, मेरी जो यहाँ पे इमेज थी वही ना। तो इमेज में यहाँ से ले लेता हूँ ओपन इन न्यू टैग, जिससे कि मुझे इमेज की लिंक मिल जाएगी। वो इमेज की लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँ। तो अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने सेव किया, यहाँ पे तो कंप्लीटली मेरी जो इमेज है वो मुझे शो हो रही है। ओके, तो यही इमेज मुझे चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे SRT टैग लिखा तो उसके अंदर मैंने अपनी इमेज की लिंक पास आउट की, तो वहां पे मुझे अपनी इमेज मिल चुकी है। अभी ये इमेज को मुझे कंप्लीटली आप देख सकते हो सेंटर में लाना है। तो हम किस तरह से उसको सेंटर में लाएं, तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास एक होता है सेंटर टैग। क्या होता है सेंटर टैग, उसका काम क्या होता है, ओनली फॉर आप सेंटर टैग के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं ना वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइनमेंट में सेट हो जाता है। किस तरह से हम करते हैं यहाँ पे, तो मुझे सबसे पहले तो जो हमारी इमेज है ओनली फॉर इमेज को ही मुझे सेंटर में लाना है इसको। तो इस इमेज टैग को मैं सेंटर टैग के अंदर लिख दूंगा। किस तरह से, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेंटर टैग। अभी इस सेंटर टैग को यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेंटर टैग के अंदर अपनी इमेज ले ली है। तो अब मुझे मेरी इमेज सेंटर के अंदर आनी चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी इमेज कंप्लीटली सेंटर में आ चुकी है ना, जो लास्ट टाइम हमने DU टैग के अंदर नहीं ली थी, बट अभी यहाँ पे आपके कंप्लीटली सेंटर के अंदर आ चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे भी सेंटर के अंदर है, सेम इट इज यहाँ पे भी सेंटर के अंदर है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा टेक्स्ट को सेट करना है इस तरह से। तो हमें टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम हमारी फाइल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे हम DU टैग के अंदर ही, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के अंदर अप आना चाहिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर लाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक DU टैग के अंदर टेक्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक DU टैग क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 करके टैग ले लेता हूँ। मतलब कि हमारा जो भी टैग रहेगा, जो भी टेक्स्ट रहेगा वो H1 के ही अंदर रहेगा। तो इसलिए सिंपली मैंने यहाँ पे H1 लिया। H1 के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ फूड प्लाजा, फूड स्पेस लिख के लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे। ओके, यहाँ पे फूड प्लाजा लिख दिया है। अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर हमारा आउटपुट क्या एग्जाम जनरेट हो। तो आउटपुट तो कंप्लीट से ही कंप्लीट हो रहा है, बट वो वन टाइप ऑफ देख रहे हो ऑलरेडी और सेंटर के अंदर ही आ रहा है। तो हमें हमारा आउटपुट थोड़ी ना सेंटर के अंदर चाहिए, हमें हमारा आउट लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। आप देख सकते हो इसके अंदर हम दूसरी जो हमारी वेबसाइट है जिस तरह से हम बना रहे हैं उसको यहाँ पे आउट, तो हमें उस तरह से हमारा आउटपुट लेना होगा। तो हमने बैकग्राउंड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दी होगी जो H1 टैग के अंदर सेंटर ले लेती है। तो हम यहाँ पे CSS को देखते हैं, यहाँ पे H1 टैग की यहाँ,
आप यहाँ पे देख सकते हो H1 टैग के अंदर हमने अलाइन सेंटर पहले से ही लग के रखा, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। H1 हमें सेंटर नहीं चाहिए। अभी यहाँ से मैंने सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करवाता हूँ, तो ऑलरेडी फॉर हमारा बॉटम साइड मतलब कि बॉटम लेफ्ट साइड हमारा आउटपुट देखने को मिल गया है। अभी हमें ये जो हमारा आउटपुट है वो हमें कहाँ पे चाहिए? सिंपली हमें हमारा आउटपुट है वो हमें इमेज के ऊपर चाहिए, अप बॉटम अप साइड पे चाहिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हमें किसके अप चाहिए वो हमें देखना होगा। तो हमें जो हमारा आउटपुट है मतलब कि हमारा जो div टैग है वो हमें जो हमारा कंप्लीट ये मेन div टैग है ना उसके टॉप पर होना चाहिए। जिस तरह से मैं यहाँ पे उसको एक आईडी दे देता हूँ कि किसके टॉप पे रखना है हमें। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लास, क्लास के अंदर मैं क्लास का नाम दे देता हूँ होम। क्या दे देता हूँ? होम। अभी होम का मैं क्या दे देता हूँ? पोजीशन दे देता हूँ, मतलब कि हम होम के अंदर जो भी कुछ रखेंगे तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो होम। होम के अंदर जो भी कुछ रखेंगे यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लिख देता हूँ होम। अब यहाँ पे हम होम के अंदर जो भी कुछ होगा वो हमारा एक स्ट्रैक की तरह होना चाहिए, मतलब कि फ्रेम की तरह होना चाहिए, एक के अब दूसरा। तो हमें हमारा होम के अप पर क्या लेना होगा? टेक्स्ट लेना होगा। तो हमें पहला होम हमारा है उसकी पोजीशन सेट करनी होगी। क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन हमें रखनी होगी रिलेटिव, क्योंकि मतलब कि हम इसके अंदर हम जो हमारे होम वाले div टैग है उसके अंदर जो भी कुछ रखेंगे वो हम रिलेटिव की तरह रखेंगे। मतलब कि उसके अंदर सबसे पहला हो गया इमेज, इमेज के ऊपर आनी चाहिए div टैग, तो हम इस तरह से रखेंगे। इसको सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी हम सेव करते हैं किस तरह से आउटपुट आता है। तो अभी वहां पे फिलहाल हमारा इस तरह से ही आता है, मतलब कि इमेज के बाहर से। अब हम क्या करते हैं, मार्जिन और पेडिंग का सहारा लेकर हम इसको अप तरीके से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें H1 टैग है ना, H1 टैग के अंदर हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं बॉटम। बॉटम मार्जिन हमें चाहिए 50 पिक्सल। मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ से रखता हूँ। तो अभी हमारा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा ही आ रहा है। तो मतलब कि अभी हमारा टेक्स्ट अप साइड से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दो टाइप की मार्जिन दी है। तो यहाँ पे मार्जिन में निकाल देता हूँ एक, दूसरी अब रन करवाता हूँ। तो अब देख सकते हो आप उसका बॉटम साइड से मार्जिन हमने जैसे ही ली वैसे ही यहाँ पे वो बॉटम के अंदर चला गया। तो हमें इस तरह से थोड़ी ना करना। हम सबसे पहले सिंपल ही उसकी मार्जिन लेफ्ट साइड से लेने की ट्राई करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट ले ली मार्जिन, यहाँ से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट मार्जिन तो अच्छी तरीके से मिल रही है यहाँ पर हमारा टेक्स्ट, बट हमें अभी ये टेक्स्ट को ऊपर की तरह ले जाना है। तो अभी हम ऊपर की तरह ले जाने के लिए मैं एक और क्या करता हूँ, मार्जिन हमने लेट दे दी ना, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे सिंपली 20 पिक्सल, क्योंकि मुझे उसके जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर यहाँ पे मुझे पैडिंग मिल चुकी है। पैडिंग के हिसाब से वो नीचे चला गया। अभी मैंने पैडिंग दे दी कंप्लीटली, पैडिंग भी मिल चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको अप की थ्रू मतलब कि इमेज के ऊपर मूव ऑन करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं मार्जिन लूंगा या सिंपली मैं बॉटम प्रॉपर्टी दे देता हूँ। बॉटम प्रॉपर्टी के अंदर मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। मुझे 20 पिक्सल बॉटम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है वो साइड। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी मतलब कि हमने ये रिलेवेंट बना दिया, बट अभी इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अभी मूव नहीं हो रही। तो उसको मूव करने के लिए हमें टेक्स्ट के अंदर हमने क्या दिया है, अभी कुछ नहीं है दिया। तो हम क्या करेंगे, इस div टैग को पूरा का पूरा अप ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं div टैग को क्या कर देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ। तो div टैग को अंदर टैग्स है ना, तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ इमेज img.txt। ओके, अब इसके अंदर हम सारी की सारी प्रॉपर्टी देंगे जो अभी तक हम किसके अंदर दे रहे थे, H1 टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं H1 टैग से सब कुछ प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 0। ओके, अब यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट करके इमेज टेक्स्ट। इमेज टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया इमेज टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। उसके बाद उसको सबसे पहले मुझे पैडिंग दे देता हूँ, मतलब कि हमारा जो है पैडिंग होना चाहिए 20 पिक्सल या 20। ओके, अब उसके अंदर क्या करता हूँ, उसको हमें किस तरह से लेना होगा, उसको हमें किस तरह से बनाना है,
एक उसकी पोजीशन भी हमें देनी होगी, क्योंकि हमें उसको पोजीशन की तरह से क्या लिखना होगा, ऑब्सलेट। ऑब्सलेट का मतलब क्या, हम एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स रखने चाहेंगे, जिससे कि हमने पहले रिलेवेंट बनाई, दूसरी ऑब्सलेट बनाई। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, और एक बॉटम प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, जिससे कि मुझे बॉटम से भी जगह मिल जाए 20%। तो अभी मैं इसका सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा थोड़ा सा बॉटम के अंदर ऊपर की तरह आ चुका, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट प्रॉपर्टी निकल चुकी है, तो मुझे लेफ्ट से भी क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो अभी मैं लेफ्ट से नहीं दूंगा, अभी लेफ्ट से रहने दूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट प्रॉपर्टी दे दी। अभी मुझे लेफ्ट से लेकर क्या जाना है, 20 पिक्सल जाना है। किसको 20 पिक्सल, पूरा बॉक्स को। पूरा बॉक्स को मैं 20 पिक्सल आपको, तो यहाँ पे अभी इसके मार्जिन से क्योंकि हमें बॉक्स को 20 पिक्सल दिया, हमें बॉक्स को 20 पिक्सल नहीं देना, किसको देना है, मार्जिन को। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ टू 20 पिक्सल, सेव करवाता हूँ, रन करवाता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको, हमने कुछ क्लास दिए थे उस हिसाब से हमें, तो आप देख सकते हो मेरा जो है वो कम्प्लीटली अप की तरह आ गया, मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली इमेज के ऊपर आ चुका है। किस तरह से इमेज के ऊपर आया देखना है फिर से हमें कोडिंग के अंदर। हमने पहले यहाँ पे सिंपली क्या किया, होम टैग के अंदर एक सेंटर टैग लिया था, वो तो आपको पता चल ही गया। उसके बाद हमें डिव टैग को अप लाना था, तो हमें डिव टैग को इमेज के अप साइड में मूव ऑन करना था। तो इमेज टैग्स की क्लास दे दी, उसके अंदर मैंने पैडिंग दे दिया कि उसके अंदर 20 पिक्सल का पैडिंग होना चाहिए बस। उसके बाद उसके अंदर मैंने पोजीशन दी। इस पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको किसी भी लेआउट के अंदर किसी उसके ऊपर किसी भी तरह का दूसरा लेआउट सेट करना है, तो वहां पे आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे किसके अंदर करना है, होम के अंदर अपना इमेज टेक्स्ट वाला जो है लेआउट डिव टैग, उसको मैंने सेट करना है, तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दे दी। उसके बाद बॉटम के अंदर मुझे कितनी जगह चाहिए, तो मुझे 20 जगह है, तो बॉटम के अंदर। और मार्जिन मुझे कितनी चाहिए, 20। तो मार्जिन यहाँ पे मैंने जैसे 20 दी, तो यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह रह गई। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200, तो यहाँ पे सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी मेरा जो आउटपुट है वो कम्प्लीटली जैसे ही हमारे आगे के टॉपिक के अंदर था, आगे के इमेज के अंदर था, वैसे ही आ जाए। देख सकते हो यहाँ पे हमने जो भी हमारा जैसे बनाना है वैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन है। उस हिसाब से यहाँ पे सेंटर में इमेज है, हमारी भी सेंटर में इमेज है। यहाँ पे उसको टैक्स है, देख सकते हो यहाँ पे हमारे भी टैक्स है। तो इस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली हेडर क्रिएट हो चुका है। हेडर किस तरह से क्रिएट किया हो आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके थोड़े से फॉन्ट है ना वो डार्क है, हमारे थोड़े से लाइट है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज की है देखते हैं। तो H1 के अंदर उसको कलर दिया, हम कलर निकाल देते हैं। अभी हम कलर निकाल देते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही रहेगा ना, बट उसकी मैं ओपेसिटी दे दूँ, और ओपेसिटी 0.6% दे दी। याद रखना है मुझे क्या करना है, कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा मैं 0% कर दूँ। तो आप देख सकते हो मेरा कलर भी जो थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर चला गया। आप देख सकते हो जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे होगा। तो इस तरह के हमें कंप्लीटली हमारी जो भी हेडर है वो क्रिएट करनी होगी। तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा किस तरह से हेडर कर ली हमने क्रिएट। फिर से हम देखते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी की हमने यूज की। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो पूरा का पूरा दूसरा आउटपुट था डिव टैग के अंदर वो निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, डिव टैग के अंदर एक इमेज ले ली। इमेज को मुझे सेंटर करने के लिए मुझे सेंटर प्रॉपर्टी की जरूरत है। तो यहाँ से इतना मुझे किया तो मुझे मेरी इमेज सेंटर के अंदर मिल गई। ओके, अभी मेरे सेंटर के अंदर तो इमेज मिल गई, बट अभी मुझे इमेज के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, टेक्स्ट। तो मुझे एक डिव टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ले लिया H1 करके, फूड प्लाजा। बट तभी आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आप सिंपली ऐड करोगे CSS के बिना, तो आपको ऊपर इमेज और नीचे क्या मिलेगी, आपका जो भी टैक्स है वो। बट अभी मुझे जो हमारा टैक्स है उसको हमें इमेज के ऊपर फॉरवर्ड करना है, मूव करना है। तो वो हम किस तरह के, तो हमने क्या किया, हमने ये जो टैक्स है इमेज टैक्स वो मैं किसके ऊपर रखना है, होम के अंदर ना। तो होम के अंदर हमने क्लास दे दिया डिव टैग के अंदर होम वाला, उसकी पोजीशन हमने दे दी रिलेटिव। ओके, उसके बाद क्या किया, हमें किस टैग को मूव ऑन करना है, डिव टैग को। तो उसको हमें CSS देने के लिए इमेज टैक्स नाम की क्या लेनी, मैंने क्लास ले ली। उसके बाद उसको मूव ऑन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी पोजीशन करके, तो वो पोजीशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्सोल्यूट लगा दी।
ऑब्सोल्यूट का मतलब सिंपली यही होता है कि आपको एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे देख सकते हो द टॉप राइट बॉटम की तरह आपको लोकेशन वाइज चेंज करवाना है, तो वो आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने फिर पैडिंग दे दी। पैडिंग क्यों दी? क्योंकि मुझे 20 पिक्सल पैडिंग चाहिए थी, इसलिए जगह छोड़नी थी। उसके बाद बॉटम से अंदर 20 पिक्सल दिया। बॉटम 20 पिक्सल देने की जरूरत इसलिए क्योंकि मुझे बॉटम से अपनी 20 पिक्सल अप चाहिए अपना लेआउट, अपना टेक्स्ट, तो इसलिए। और मार्जिन मैंने लेफ्ट दे दी 200 क्योंकि हमें मार्जिन इमेज के अंदर चाहिए, सॉरी हमारे जो टेक्स्ट है इमेज के अंदर, तो मुझे यहाँ पे मार्जिन ही रखनी पड़ती है, यहाँ पे इतनी जगह छोड़नी। तो अभी हमारा आउटपुट कंप्लीटली आ चुका है बन के, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो हमें यहाँ तक हमारा आउटपुट ले लिया है। मेनू हो गया, ये हो गया, देख सकते हो यहाँ पे हमने मेनू क्रिएट कर लिया, ये भी क्रिएट किया। ओके, अब हम फ्यूचर सेशन के अंदर ये वाला आर्टिकल टैग है ना वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसको आर्टिकल टैग क्रिएट किया जाता है। ये वन टाइप ऑफ आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया ना, तो इस तरह से। तो यहाँ पे आप हमारा लेक्चर होता है खत्म। सिंपली आपने देख लिया होगा किस तरह से हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आपको हेडर टैग लेना है तो वो भी आप ले सकते हो हेडर टैग का यूज़ करके भी। जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे ही सेव किया आउटपुट मुझे सेम टू सेम ही मिलेगा। तो हेडर टैग लेने की ज़रूरत इसलिए है कि हमें पता चले कि ये जो हमने कुछ काम किया है वो हेडर का है। तो जब भी हम या आपका जो दूसरा डेवलपर ये फाइल ओपन करेगा तो उसको पता चल जाएगा ये हेडर है। हेडर का मतलब हेडर के अंदर जो भी कुछ होगा इसके अंदर कोड, इसलिए मैंने हेडर लिया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिए गए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये असाइनमेंट आपको जैसे ही ये लेक्चर खत्म हुए उसके बाद आपको कंप्लीटली असाइन करने होंगे, तो ये याद रखना। ओके, थैंक यू।